इनिशिएटिव्स भी जो इन्होंने डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए थे, उसको भी ये लोग अनवेल कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि उसकी वजह से आगे जाते हुए फाइनेंशियल्स और ज़्यादा मजबूत होंगे। सो ऑल इन ऑल, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसकी वजह से थोड़ा-सा ऑप्टिमिज्म है और इसीलिए मैं रखने की सलाह दूँगी, नई बाइंग ना करें, लेकिन लिया हुआ है तो 200 के स्टॉप लॉस के साथ 310 के टारगेट के लिए होल्ड करिए। हाँ, रिसेंटली तो थोड़ा सा लंबा चार्ट उठाएंगे डायरेक्टर साहिबा, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत अच्छी तेजी। वो बेसिकली मेरे ख्याल से कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स जब माल खरीद रहा था 2 दिनों में, बहुत अच्छी अग्रेसिव तेजी आई। तो आपने तो बहुत बुरे दिन भी देखे हुए हैं ना टीना इस स्टॉक में? वो तो लकीली 2 दिन से अच्छे मूव्स आ गए। एक्चुअली नहीं यार, सो पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है आस्था कि हम जो ले रहे हैं इस कंपनी में, क्योंकि होप्स जाग गए थे कि एक एनबीएफसी फिनो पेमेंट्स बैंक में रोज खरीदारी कर रही है स्टॉक्स में, पर ये कह रहे हैं हमने सिर्फ अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से लिया है, 12 मंथ से कम का टाइम होराइजन है। तो कहीं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करूं या 200 ठीक है, कंफर्टेबल जोन है आस्था मेरा, अदरवाइज फिर से लॉसेस एग्रीवेट हो जाएंगे। नहीं, मेरे हिसाब से 200 ठीक है और इसीलिए आशीष मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ही ये स्ट्रेटेजी सजेस्ट की है, ताकि ये ट्रेडिंग कॉल है तो उसमें भी ये अपना ध्यान रख सके स्टॉप लॉस का। तो मेरे हिसाब से 200 का एक लेवल ठीक लग रहा है, तो बिल्कुल उसके स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशंस को कंटिन्यू करिए, लेकिन ऊपरी स्तरों पे जरूर प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि जब कंपनियां दावा करती है तो वो उनके रिजल्ट्स में देखना बहुत जरूरी होता है। अगर रिफ्लेक्ट होता है तो ही लॉन्ग टर्म के दावेदार है, नहीं तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर करना बनता है। इस बीच एक बार नेस्ले का स्टॉक स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। इसकी पेरेंट नेस्ले पीएलसी ने अपनी Q3 अर्निंग्स में ये रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो बढ़ा दिया है। नेस्ले आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.25, वैसे नेस्ले क्या आज HUL ITC सब बढ़िया, FMCG एज अ स्पेस बेटर करती हुई, और नेस्ले इंडिया खास तौर पे वो पीएलसी के स्टेटमेंट्स के बीच जिनके हाईज पर इस समय कामकाज करता हुआ। खैर, मैं क्वेरीज पहले सॉल्व करूंगा, फिर इस तरह के स्टॉक्स जो मूव कर रहे हैं उन पे बाद में बातचीत। चंडीगढ़ जा रहा हूं, अंकिता कालिया आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अंकिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। पहली क्वेरी कौन सी? सर मेरी पहली क्वेरी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। मेरे पास 750 शेयर्स है, एवरेज बाइंग प्राइस इज 172, सो दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जब गिर रहा था बहुत ज्यादा तब आपने एंट्री कर ली थी, ऐसा था क्या? नहीं, बेसिकली आई बॉट दिस बिकॉज इट्स अ मोनोपोली कंपनी और मुझे इनका मोनोपोली स्ट्रक्चर काफी पसंद आया था। एंड एक समय था जो मेरे पास काफी अच्छा प्रॉफिट था इस स्टॉक में, एंड सडनली इन्होंने बोनस इशू किया और उसके बाद हेयर आई एम। भाई IEX आस्था, बीच में कई सारे स्टॉक्स जो मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस थे, सब में अच्छी तेजी थी। कोई म्यूचुअल फंड को केटर कर रहा था, कोई एनर्जी ट्रेडिंग करवा रहा था, और तरह तरह की कंपनीज, कोई रेलवेज कोई यूनिक पोजीशन रख रहा था। वो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में बहुत रीरेटिंग हुई थी, मैसिव रीरेटिंग। अब IEX उस लिहाज से बहुत तगड़ा करेक्शन के बाद अब इनकी कमेंट्री और डिटेल जो आ रही है मंथली आंकड़ों की, वो भी वीकेंड होती हुई चली जा रही है। और मेरा एक होप था बायबैक का, वो भी खुल